अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिकुलर हाइपोट्रॉफी या टेस्टिकुलर एट्रोफी या गोलियों का छोटा हो जाना। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गोलियों का नाप कितना होना चाहिए, इनको नापा कैसे जा सकता है, अगर ये छोटी हो गई हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, ये छोटी किन वजूहात पर हो सकती हैं, और अगर ये छोटी हो गई हैं तो ये ट्रीटेबल कैसे हैं, इसको ट्रीट आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, गोलियों का नॉर्मली साइज कितना होना चाहिए? इसका नॉर्मली साइज है वो 3.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसको आप किस तरीके से माप सकते हैं? पहला तरीका है वो है प्राइडर एक्रोमीटर। ये बेसिकली डिवाइस है जो कि गोली की माप को सही तरीके से मेजर कर सकती है। इसके अलावा दूसरा तरीका है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में रेडियोलॉजिस्ट जो है वो आपकी गोलियों का जो माप है वो प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकता है। दोस्तों, ये जो गोलियां हैं इनके अंदर दो चीज़ें बनती हैं, एक स्पर्म, दूसरा टेस्टोस्टेरोन। अगर आपकी गोलियों का साइज किसी भी वजह से छोटा है तो ना स्पर्म सही तरीके से बनेगा, स्पर्म की जो तादाद है वो कम रहेगी और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो भी कम होगा। दोस्तों, अगर आपकी गोलियां छोटी होंगी इससे आपको दो मेजर प्रॉब्लम आएगी। एक तो इनफर्टिलिटी, आपके स्पर्म्स कम बनेंगे, स्पर्म्स काउंट कमजोर होंगे तो आप बच्चा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी चीज है टेस्टोस्टेरोन, मर्दाना सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। इसकी प्रोडक्शन कम होने का नुकसान ये है कि आपको एक तो मर्दाना कमजोरी आ जाएगी, दूसरा आपको इरेक्शन ठीक से नहीं होगा, आपका स्टेमिना ठीक से नहीं होगा, तो आपको सेक्सुअल हेल्थ के इश्यूज बहुत सारे आ जाएंगे। दोस्तों, पहली वजह गोली छोटी होने की वो है अगर आपकी गोली अपने एक्सिस यानी ब्लड सप्लाई पर घूम जाए। अगर गोली घूम गई है तो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, आपको जो पेशेंट है उसको पेन भी होता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह ये कि कुछ लोग जिम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनकी गोलियां छोटी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक्ने हो गए या पिंपल हो गए तो उस दौरान वो कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आपको ये चीज़ डॉक्टर से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। बचपन में भी अक्सर ऐसा होता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपकी गोलियों में बढ़ावट देखी जाती है, गोलियों में सूजन आ जाती है, गोलियों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो गोलियां हैं वो छोटी हो जाती हैं। इसके अलावा वेरिकोसील, ये एक ऐसी वजह है जिसमें अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो आपकी जो गोलियों का साइज है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज न होने की वजह से वो अपना इलाज सही टाइम पर करा नहीं पाते। अगर वो इलाज सही टाइम पर करवा लें तो उनकी जो गोलियां हैं वो छोटा होने से बचाया जा सकता है। तो देखें, अगर आपकी गोलियों का साइज छोटा है तो इसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि इसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी कि गोलियों का साइज अगर छोटा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। तो आज के दौर में दवाइयों से और सर्जरी से इसके साइज को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपकी गोलियां छोटी हैं और आप परेशान हैं तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वो इसकी रीज़न ढूंढेगा, इसकी वजह को पकड़ेगा कि क्या वजह है। जब वजह पकड़ी जाएगी तो फिर आपका प्रॉपरली ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो अगर आपकी गोलियां छोटी हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढिए, उससे मिलिए, उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप में से किसी की गोलियां छोटी हैं तो उसको एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए बजाय परेशान होने के। आज जदीद दौर है, दवाइयों से, सर्जरी से वक्त पर उसका अगर इलाज हो जाता है तो अपने गोलियों के साइज को बढ़ा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्त साहब को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।